नमस्कार साथियों, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। सबसे पहले आपको होली की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। होली का रंग भरा त्योहार आपके जीवन में खुशी लाए। साथियों, मैं आज एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। हर एक व्यक्ति किसी न किसी समय, किसी न किसी बात से तनाव में रहता है। एंग्ज़ायटी, जिसे एंग्ज़ायटी कहते हैं। और यही एंग्ज़ायटी हमारे अंदर एक ऐसा वातावरण पैदा करती है जो हम अंदर ही अंदर अपने आप को बहुत असहाय, दुखी महसूस करते हैं। एंग्ज़ायटी एक भावना है जो हमारे दिल और दिमाग में तब पैदा होती है जब हम किसी खतरे, परेशानी या अनजानी स्थिति पर और परिस्थिति के डर से भयभीत होने लगते हैं। यह स्थिति हमारे दिमाग में या तो फाइट मोड, उसको लड़ने की स्थिति पैदा करती है, या फिर हम फ्लाइट मोड, हम भागने लगते हैं। जब लड़ने की स्थिति पैदा करते हैं तो वो अच्छी स्थिति है, जब उससे भागते हैं तो उसके अंदर से पाल लेते हैं। होता क्या है इसमें, एंग्जाइटी में दिल की धड़कन बढ़ने लगती है, सांसें तेज़ी से चलने लगती हैं, दिमाग ओवर एक्टिव हो जाता है। और ऐसा क्यों होता है? इसको इसके कुछ कारण हैं, जैसे ओवर थिंकिंग। हम किसी बात को बहुत ज़्यादा सोचते हैं, उसी पर चिपके रहते हैं, या भविष्य में किसी बात की हमें चिंता सताने लगती है। जो हुआ नहीं उस पर हम सोचते हैं, या हमारी सोच नकारात्मक बनी हुई है। हम नकारात्मक सोच का मतलब है, हम कभी अच्छा नहीं सोचते हैं। ऐसा हो जाएगा तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो ऐसा होगा। गलत ही धारणा हमारे अंदर पनपती है। इससे क्या होता है, गहरा भावनात्मक दर्द या मानसिक झटका लगता है। बहुत बुरी, डरावनी या दुख देने वाली घटना के कारण हमारे अंदर लंबे समय तक मन उसी में डूबा रहता है। यह स्थिति इमोशनल ट्रॉमा कहलाती है। इमोशनल ट्रॉमा में क्या होता है, जैसे यह स्थिति कब आती है? अपने किसी खास को खो जाने का डर है, या कोई दुर्घटना हमने देखी है, हमारे आँखों सामने कोई दुर्घटना घटी, या हम खुद दुर्घटना का शिकार हुए हों। बचपन का डर, बचपन में कोई ऐसी घटना हुई हो जो डर आज भी हमारे अंदर बैठा हुआ है। हम कभी-कभी छोटे बच्चों को ये कहते देखते हैं, बच्चों को डराते हैं कि इस नदी में भूत रहते हैं, यहाँ मत जाना। कभी वो नदी में गए, उनका पैर फिसल गया, तो उनके मन में वो भूत का डर बैठ जाता है, वो आजीवन रहता है। मैं अपने पहाड़ में कई नौजवान औरतों को भी यह कहते सुनता हूँ कि गाँव का कुछ है। कभी हम नदी में गए थे, वहाँ पैर फिसल गया था, वहाँ से हमें मसाण लग गया या भूत लग गया। तो ये क्या है? एक डर है जो हमारे अंदर बैठा हुआ था, वो प्रकट होने लगा है। वो हमें एक, इसको इमोशनल ट्रॉमा कहते हैं। और कभी हमने कोई ऐसी बात हो गई, रिलेशनशिप में धोखा खा लिया, घर या समाज में लगातार कोई झगड़े हुए हैं, या किसी ने हमारे साथ बुरा बर्ताव कर दिया है, या हमारा अपमान हुआ है, घरेलू हिंसा के शिकार हुए हैं, या कोई ऐसा शौक लग गया है। तो ऐसी स्थिति जब हम अपने आप में आती है तो अपने आप को असहाय महसूस करने लगते हैं। ऐसी स्थिति में बार-बार दुःख, डर या खालीपन महसूस होता है। आत्मविश्वास की कमी हो जाती है, लोगों का भरोसा कम हो जाता है, लोगों पर भरोसा कम हो जाता है। अचानक घबराहट बढ़ जाती है, छोटी-छोटी बातों पर ट्रिगर ट्रिगर हो जाता है। ट्रिगर आपने सुना? कोई चीज़ हम बिजली का ट्रिगर हो गया, कहते हैं इधर का उधर जुड़ गया कुछ होता है। अर्थात
दिल तेजी से धड़कना, घबराना, अचानक दुख या गुस्सा, रोने को मन करना, शरीर भारी व कमज़ोर लगना, दिमाग में परेशान करने वाली यादें हमें अंदर ही अंदर चाटने लगती हैं। संक्षेप में यदि मैं इसको कहूँ कि अंदर का दर्द ऑन हो जाता है, जब बिजली का बटन को ऑन करते हैं तो बिजली का बल्ब जलने लगता है। इसी तरह हमारे जो दुख दर्द हैं वो भी ऑन हो जाते हैं और हमारे सामने बार बार आने लगते हैं। एंजाइटी की स्थिति में दिमाग ओवर थिंकिंग मोड में चला जाता है और शरीर जो होता है रिलैक्स मोड के बजाय अलर्ट मोड में फंस जाता है। जब ट्रिगर तथा इमोशनल ट्रॉमा को दूर करने का सबसे शक्तिशाली तरीका है माइंडफुलनेस मेडिटेशन। माइंडफुलनेस मेडिटेशन यह बहुत ही सरल, सुरक्षित, शक्तिशाली ध्यान की तकनीक है, जिसमें आप केवल वर्तमान पर ध्यान रखते हो। यानी जो भी हो रहा है उसे हो जाने दो, उस पर अपना ध्यान मत दो, उसको पकड़ो मत, बिना किसी जजमेंट के जज मत बनो, कोई उसमें जजमेंट मत दो, जजमेंट नहीं देना है, केवल उसको देखना है, वॉच करना है और हमें वर्तमान पर ध्यान देना है। जो हो रहा है उसे हो जाने दो। तो इसके लिए हमें जब ऐसी स्थिति आता है, रात ज़्यादातर एंजाइटी की स्थिति रात में आती है, जब आदमी शांति हो, चारों ओर वातावरण शांत हो रहा है, आदमी बिस्तर में सो जाता है, सोने के लिए चला जाता है, तो उसका माइंड फ्री हो जाता है। तो उस समय उसके अंदर उसमें एक एंजाइटी बीती बातों को सोचता है, कुछ उससे दुख दर्द हैं, उनकी यादें उसे सताने लगती हैं और उन्हीं में डूब जाता है। तो ऐसे में हमको इस स्थिति से बचने के लिए हमें अच्छी नींद आए, हम अच्छी नींद आएगी तो हमारा दिन भी अच्छा गुजरेगा, दूसरी प्रातः सुबह अच्छी गुजरेगी। इसके लिए हमें करना क्या है, शांति से बैठ जाना है किसी सुविधाजनक आसन में। आप कुर्सी में बैठे हैं तो कुर्सी में बैठ जाइए, बिस्तर में हैं तो किसी आसन में बैठ जाइए, आंखें बंद कर लीजिए, पीठ को सीधी करिए और गर्दन को ऊपर करिए और पहले सांस लीजिए। 5 बार सांस तो लेते हैं, इस पर सांस तो जैसी जा रही है वैसी फलेंगे। इस पर मैं आपको जो बता रहा हूँ, सांस लें, 4 सेकंड सांस को लेने में लगाएं, 4 सेकंड ही उसको अंदर रोकें और बाहर छोड़ने में 6 सेकंड का समय लगाएं। शुरू करिए। रोकें और छोड़ें। साथियों, अब ओम का उच्चारण करिए 5 बार। ओम का उच्चारण करने से हमारे अंदर एक तरंगें पैदा होती हैं जो चारों ओर फैलती हैं और हमारे मन को एक आनंदित करती हैं। वो आनंद के क्षण होते हैं जब हम इसमें डूबते हैं। ओ
साथियों, अब गहरी अब ध्यान में डूबें, केवल सांस पर ध्यान दें। आंखें बंद रखें, कमर सीधी, गर्दन को ऊपर की तरफ, केवल ध्यान सांस पर देना है। सांस नाक से होकर कपाल, सर, गर्दन पर जा रही है, फिर वापस आ रही है। आपको इसको वॉच करना है। वॉच करिए। बहुत से विचार आ रहे होंगे, जा रहे हैं, उनको जाने दो, आने दो। केवल ध्यान केवल सांस पर दीजिए। जब सांस ले रहे हैं तो सोचिए, क्योंकि एनर्जी, ये प्रकाश हमारे अंदर जा रहा है। जब कोई सांस बाहर आ रही है तो सोचिए हमारे अंदर जो दुख दर्द हैं, कष्ट हैं, वो बाहर आ रहे हैं।
आँखें खोलिए, धीरे धीरे हाथों को रब रब करिए, हथेलियों को, और रब करके आप इसको आँख पर लगाइए। साथियों, यह एक अद्भुत है। आप देखिए, बहुत से लोग सोने के लिए नींद की गोली लेते हैं। उनके अंदर एक डर रहता है कि आज नींद नहीं आएगी, इसलिए गोली का इंतजाम रखते हैं। मेरा ये मानना है, अनुभव भी है, जब आप सोते समय, जब आप ज़्यादातर एंग्जायटी आती है, जब हमारा दिमाग इधर-उधर फालतू घूमने लगता है, उस समय इसको करें। अब मानने की बात इसलिए कहता हूँ, कल होलिका दहन था, आपने होलिका जलाई, तो आपके मन में एक धारणा आई कि सारे दुःख और दर्द, जो कष्ट थे, वो मिट गए। होलिका के साथ जल गए और सुख के दिन आ गए, और दूसरे दिन आप रंग की होली खेलते हो, तो उस खुशी में खेलते हो कि दुःख दर्द हमने जला दिए हैं, राख हो गए हैं। वैसे रावण का दहन करते हो, तो रावण का दहन करते हो, तो एक बुरी जो आपदाएँ हैं, बुरी भावनाएँ हैं, बुरे कष्ट हैं, जो कष्ट हैं, उनको हमने जला दिया, उनको राख कर दिया। तुम्हारे अंदर एक आत्मिक शांति मिलती है और हम एक खुशी का अनुभव करते हैं। इसी तरह जब आँख बंद करके जब आप ध्यान में डूबते हो, तो उसमें अनुभव करो कि आपके अंदर जो दुःख दर्द हैं, वो भाग रहे हैं, और यही एक भावना है, यही एक सोच है, जो हमें अच्छे स्वास्थ्य की ओर, अच्छी नींद की ओर ले जाएगी, और हमारी जो एंग्जायटी है, वो दूर होगी। तो साथियों, आपसे मेरा यही कहना है कि आप इसको ज़रूर करें, रात को सोने के समय करें और उसके बाद सो जाएँ। मैं तो क्या करता हूँ, कभी-कभी, रोज़ तो नहीं होता है, कभी 10-15 दिन में कभी होता है, नींद नहीं आती है, तो बिस्तर में सोए-सोए भी मैं ध्यान हटा कर के साँस पर ध्यान देने की कोशिश करता हूँ, और थोड़ी देर में लगता है कि नींद आ गई है। अगर हम कहीं डूबे हुए हैं, तो नींद कभी नहीं आएगी, क्योंकि एंग्जायटी हमारे मस्तिष्क में एक ऐसा एसिड पैदा करती है, जो हमें जागृत करती है, हमारे दिल, हमारी चैन को हराम कर देती है। तो साथियों, आइए, कल रंगों का त्योहार है, तो खुशी से मनाएँ। रुक आपको होली मुबारक हो। धन्यवाद।